नमस्ते सभी को। आई एम रतन सिंह देवड़ा, लेक्चरर इन इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोनाउन। देखिए, आज हमारा टॉपिक है प्रोनाउन के बारे में, सर्वनाम के बारे में। इससे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच के तहत पढ़ चुके हैं नाउन। नाउन अर्थात संज्ञा। देखिए, संज्ञा क्या होती है? नेमिंग वर्ड्स अबाउट पर्सन, थिंग और प्लेस, अर्थात किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। और उन्हीं के शब्दों के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए, हम टॉपिक शुरू करें इससे पहले आप अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इससे पहले आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज आपको मिलते रहे। हाँ, देखिए प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन का मतलब है सर्वनाम। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। ये प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो संज्ञा के बदले में काम में लिए जाते हैं। संज्ञा के बजाय उन शब्दों का यूज किया जाता है। हाँ, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। अब देखिए, प्रोनाउन हम इसके प्रकार पढ़े, टाइप्स पढ़े, उससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ पर मोहन इज ए हैंडसम बॉय। इस लाइन के अंदर मोहन है जो नाउन है। ये मोहन किसका एग्जाम्पल है? ये नाउन का एग्जाम्पल है। मोहन इज ए हैंडसम बॉय, मोहन एक सुंदर लड़का है। ही इज माई क्लासमेट। तो यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ही का प्रयोग किसके लिए किया हमने? मोहन के लिए। ये क्या हो गया? इसके स्थान पर प्रोनाउन हो गया। क्योंकि देखिए, जब किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक बार नाउन का रिपीटेशन नहीं होता है, और रिपीटेशन करते हैं तो उसके साथ द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसलिए इसका नाम तो बार बार हम रिपीट कर ही नहीं पाएंगे। इसके बदले में हमें क्या करना होगा? प्रोनाउन का यूज करना होगा। इसी तरह सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो सीता यहाँ पर एक नाउन है, और उसके स्थान पर हमने सी लिव्स विथ हर हस्बैंड। तो यहाँ पर सी का प्रयोग किया हुआ। सी क्या है? एक प्रोनाउन है। तो ये किसका प्रोनाउन है? सीता जो नाउन है उसका प्रोनाउन क्या है? सी। ऐसे ही ए डॉग इज ए पेट एनिमल। ए डॉग, ये भी नाउन का एग्जाम्पल है, और इसके डॉग के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया है? इट का। तो इट क्या है? ये प्रोनाउन है। अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का अर्थ है प्रोनाउन के, सर्वनाम के प्रकार। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए, फर्स्ट पढ़ रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, इसको कहेंगे हम पुरुषवाचक। हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, और इसमें अब देखिए, किसी भी पर्सन के लिए हम इसको काम में ले रहे हैं, थिंग्स के लिए काम में ले रहे हैं, मतलब व्यक्ति और वस्तु के स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है? पर्सनल प्रोनाउन का। और इसमें भी पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमें ये पर्सन होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी सिंगुलर एक पुल्लिंग नेम है, मैस्कुलाइन नेम है, उसके स्थान पर हम ही का प्रयोग करते हैं। इसी तरह फेमिनाइन नाम है तो उसके स्थान पर सी का प्रयोग करते हैं। कोई भी थिंग्स के लिए है तो उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जो फर्स्ट पर्सन होगा हमारा, अब देखिए फर्स्ट पर्सन होता है टू इंडिकेट स्पीकर। फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? आई और वी। जो वक्ता होते हैं, बोलने वाले होते हैं, स्पीकर होते हैं, ये अपनी बात को कहते हैं। और जो सेकंड पर्सन होता है वो लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन में पर्सन और थिंग्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो हमारा एक प्रोनाउन का चार्ट आपके सामने दिया जा रहा है, तो सबसे पहले प्रोनाउन चार्ट के अंदर जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन होंगे उसमें पहला है सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये कर्ता वाचक सर्वनाम है। अब देखिए, इसी तरह जो आई है फर्स्ट पर्सन में आई, इसमें पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, पजेसिव का मतलब है अधिकार सूचक, अधिकारवाचक। जो हमारा एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो आई से क्या बनेगा? वो
माई बनेगा। इसी तरह आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, मी, और फिर पजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा, आई का माइन का प्रयोग करेंगे। और इसी तरह फिर रिफ्लेक्सिव जो निजवाचक सर्वनाम, इसी का एक भेद है, आगे पढ़ेंगे हम, तो ये आई होगा माई सेल्फ। इसी तरह देखिए फिर वी का, वी फर्स्ट पर्सन है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव्स में हम किसका प्रयोग करेंगे, आवर का। देखिए प्रोनाउन में ये है कि जहां पर एडजेक्टिव होता है वहां एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है, क्योंकि नाउन को ही एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है। तो ये आवर है वी का, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स है, और इसी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, अस बनेगा, और पजेसिव प्रोनाउन होगा आवर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, आवर सेल्वेज। इसी तरह जो सेकंड पर्सन है यू, जिसको बोलते हैं ये लिसनर या ऑडियंस होता है, श्रोता लोग होते हैं, सुनने वाले होते हैं, ये सब कौन से पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन में आते हैं। तो इसमें यू का प्रयोग करते हैं। यू का पजेसिव एडजेक्टिव है योर, और फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या आएगा, यू, और फिर इसी तरह पजेसिव प्रोनाउन के अंदर होगा योर्स, और फिर रिफ्लेक्सिव में योर सेल्वेज। फिर देखिए नेक्स्ट होता है थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन में है ये किसके लिए आते हैं, यूज इनका पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए इनका उपयोग करते हैं। इसमें ही, सी, इट और दे। अब देखो ये तीनों ही, कोई भी अगर सिंगुलर नेम है तो उसके लिए हम उसके जेंडर के अकॉर्डिंग ही, सी, इट का प्रयोग करेंगे, और फिर वो प्लूरल में है तो फिर किसका प्रयोग करेंगे, दे का। इसी तरह ही से, हाँ, पजेसिव एडजेक्टिव में हिज बनेगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में हिज होगा, सॉरी हिम होगा, और फिर पजेसिव प्रोनाउन में हिज, और रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ। इसी तरह सी ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसी का फिर सब पजेसिव एडजेक्टिव हर होगा, और फिर ऑब्जेक्टिव भी हर, और फिर वापस पजेसिव प्रोनाउन बनेगा वो हर्ष होगा, और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हरसेल्फ। इसी तरह इट में, इट का इट्स, इट और इट्स, और रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ। इसी तरह फिर दे हैं, दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर, और ऑब्जेक्टिव देम, और फिर पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, देयर्स, और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे का क्या होगा, देम सेल्वेज। तो ये इस प्रकार हमारा एक पर्सनल प्रोनाउन के अंदर प्रोनाउन का चार्ट था, जिसके बारे में आपने अभी देखा है। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब इनमें यूज कहाँ कहाँ होते हैं। देखिए जो हम प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, हम सेंटेंस में उसका स्थान कहाँ पर करेंगे ये भी देख लीजिए। तो सबसे पहले हम प्रोनाउन का उपयोग किस रूप में करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में। हमारा सब्जेक्ट जो किसे हम अपने कहते हैं कर्ता, क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। तो ही वेंट टू जोधपुर लास्ट वीक, जैसे ये लाइन है, ही वेंट टू जोधपुर लास्ट वीक, वो पिछले सप्ताह जोधपुर गया। तो यहाँ पर ये जो ही आया हुआ है, ही ये प्रोनाउन है, इससे पहले कोई नाउन रहा होगा और उसी के बदले में इसका प्रयोग किया गया है ही का। तो एक ये पहला तो यूज हो गया कि जो प्रोनाउन होते हैं इनका उपयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो ये लजिस जो हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट शुरू होता है, और वही हमने किसका प्रयोग किया है, प्रोनाउन का। और ये ही है अर्थात सिंगुलर है। और इसके बाद दे आया हुआ है किसी प्लूरल नाउन के लिए, जो बहुवचन संज्ञाएं थी उनके स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया है, दे का। दे कम हियर बाय ट्रेन, वे यहाँ पर ट्रेन से आते हैं। उनका आना जाना किस में होता है, ट्रेन में होता है। तो यहाँ पर ये प्लूरल नाउन था, उसके बदले में हमने किसका यूज किया है, दे का, एक प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया है। अब फिर देखिए सब्जेक्ट के साथ आपने पढ़ा, अब इसका यूज किस में रूप में होगा, ऑब्जेक्टिव रूप में भी होगा, पर्सनल के रूप में। आई टीच हिम, ये जो हिम शब्द है, मैंने उसे पढ़ाया, अब मैं उसे पढ़ाता हूं, तो ये हिम ये ऑब्जेक्टिव है। और इसी तरह माय फादर टोल्ड मी ए स्टोरी, तो यहां पर भी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका ऑब्जेक्ट है ये आई का, तो आई का ऑब्जेक्ट मी है। तो पहला हो गया प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में। और फिर देखिए इन नॉमिनेटिव केस, व्हेन टू और मोर देन टू प्रोनाउंस आर यूज एज ए सब्जेक्ट। देखिए जब नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्टिव कर्ता के अंदर दो या दो से अधिक प्रोनाउन है जो एक साथ सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो उनके साथ किस प्रकार हम यूज करेंगे प्रोनाउन का। तो जैसे यू है, यू एंड ही, तो यहां पर ये सेकंड पर्सन है और ये ही थर्ड पर्सन का आ रहा है। तो वर गोइंग गुड फ्रेंड्स, वो दोनों ही अच्छे मित्र हैं। यू, ही एंड आई आर क्लेवर, तुम, वह और मैं चतुर है। तो यहां पर देखिए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। अब देखिए जब भी तीनों पर्सन एक साथ हो जाए तो हमें एक
रूल्स ध्यान करना है 231 का। किसका रूल्स है? 231, अर्थात 2 का मतलब है 2 यानी सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन, और फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन। तो किसी भी सेंटेंस में सीक्वेंस ये रहेगा कि सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन का यूज करना है, फिर थर्ड पर्सन का, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे हम। ठीक है, अगर मान लीजिए इनमें से थर्ड पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, या फिर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड और थर्ड का, इसी सीक्वेंस में हमें यूज करना होगा। टू बी यूज एज इनफिनिट, infinite and subjects is not clear, then use pronoun as nominative case। अब देखिए, अगर किसी सेंटेंस में हमें ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, टू बी यूज इज इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट, डेफिनेट नहीं है, निश्चिंत नहीं है, और सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर, जहां पर सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, ये भी क्लियर नहीं है, इस कंडीशन में जो हमारा प्रोनाउन होगा वो सेंटेंस में भले ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर आओ, टू बी के बाद में है, किसके बाद में आएगा, टू बी के बाद में, तो हमें उसको नॉमिनेटिव केस में रखना है, अर्थात सब्जेक्टिव प्रोनाउन में लिखेंगे उसको प्रकार। जैसे ही वुड नॉट वांट टू बी शी या हर, इसमें से क्या होगा, तो हमारा रूल्स क्या कह रहा है कि अगर टू बी के बाद में, और टू बी का प्रयोग कब करेंगे, जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो, डेफिनेट नहीं हो, इनडेफिनेट हो, उस समय तो फिर ये नॉमिनेटिव केस अर्थात सी का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव केस है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरह आई वुड नॉट वांट टू बी, अब सैम की कंडीशन है, इसमें भी स्पष्ट नहीं है कौन है, तो यहां पर भी आई वुड नॉट वांट टू बी ही का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग करेंगे, ही का। देखिए, जब हमारा किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट डेफिनेट नहीं हो, क्लियर नहीं हो, उस कंडीशन में हमें इसके पश्चात जो प्रोनाउन का उपयोग किया जा रहा है वो नॉमिनेटिव केस में होगा। लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस में हमारा जो ऑब्जेक्ट के रूप में टू बी के बाद क्लियर है सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट, जैसे आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, टू बी, अब यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का, तो आई नो द मैन, टू बी हिम का प्रयोग होगा, क्योंकि ये हर नहीं कर सकते, क्योंकि मैन आया हुआ है, ये मैस्कुलाइन है। और इसी तरह आई कॉल द मैन, टू बी ही का प्रयोग करेंगे, या फिर हिम, हिम का प्रयोग करेंगे, ही का नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए बी का यूज, किसका यूज, बी का, इज आर एम के रूप में है, बी से प्रेजेंट में इज आर एम बनता है, पास्ट के अंदर वॉइस वर्ब होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट जो इसकी बनती थर्ड फॉर्म के रूप में आती है, तो वहां हैज और हैव के साथ में बीन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए वहां पर तो प्रोनाउन इनमें नॉमिनेटिव केस होगा, अर्थात सब्जेक्टिव प्रोनाउन का उपयोग किया जाएगा। जैसे इट इज आई का प्रयोग करेंगे, इट इज आई, यह मैं हूं, इट इज आई का मतलब यह मैं हूं। और फिर इसी तरह इट इज ही का प्रयोग होगा, हिम का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए, लेकिन लेट्स के बाद में हमारा सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, मान लीजिए लेट से शुरू हो रहा है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, तो ये लेट, तो हिम और हिज से ऑब्जेक्ट कौन है, ये हिम है, जिसमें किसका प्रयोग करेंगे, लेट हिम गो, उसे जाना चाहिए। इसी तरह लेट यू एंड मी गो, तो देखिए यहां पर ये ऑब्जेक्टिव यू है और आई का ऑब्जेक्ट मी आया हुआ, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के अंदर हुआ है, यूज के बाद में, लेट के बाद में यूज। इसी तरह फिर माई डॉटर लुक्स लाइक, अब आई का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, मी बनेगा, तो माई डॉटर लुक्स लाइक मी, मेरी पुत्री है जो मेरे जैसे ही दिखती है। हाँ, फिर टॉकिंग हिम, अब देखिए अगर सेंटेंस हमारा जेरेंट के रूप में है और जेरेंट से शुरुआत हो रही है, तो जेरेंट्स के बाद में भी नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा, वहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग करना है, तो टॉकिंग ही नहीं करेंगे, टॉकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट। अब इसकी शुरुआत कैसे होगी, जेरेंट के रूप में, जीरेंट के रूप में होगा, क्योंकि वर्ब की शुरुआत आईएनजी के साथ शुरू हो रही है, अर्थात ये जीरेंट है, और जीरेंट के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, न कि सब्जेक्टिव केस में। तो मोहन होप्स टू मीट, अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, आई से क्या बनेगा, मी, मोहन होप्स टू मीट मी, मोहन आशा करता है मुझसे मिलने की। नेक्स्ट देखिए,
अब जो अभी हमने पढ़ा था पुरुषवाचक, और इसी तरह ये है पजेसिव। दूसरा इसका जो प्रकार है वो है अधिकारवाचक। हाँ, ये पजेसिव प्रोनाउन इसे कहेंगे अधिकारवाचक, जिसमें हमारी, जैसे हम कहते हैं ये मेरी पजेशन है, मेरी संपत्ति है, तो यहाँ पर इसको किस प्रकार बताएंगे। देखिए, फिर नॉमिनेटिव केस में ये सारे सब्जेक्टिव है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, इट, ही, सी और दे। ऐसे ही आई से पजेसिव एडजेक्टिव में तो क्या बनेगा, माई, और पजेसिव प्रोनाउन के अंदर माइन का यूज होगा। इनमें देखिए फर्क क्या होता है। इससे पजेसिव एडजेक्ट के बाद, मतलब यहां माई प्लस में क्या करना होगा, नाउन का यूज करेंगे, इसके साथ तो नाउन का यूज होगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन में यहां पर नाउन का यूज नहीं होता है, इसमें नाउन का यूज नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना है कि अगर पजेसिव एडजेक्टिव आया हुआ है तो इसके बाद में निश्चिंत नाउन का प्रयोग होगा, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन है इसके बाद में नाउन का यूज नहीं होगा। इससे पहले जो सेंटेंस दिया हुआ होगा तो वहां इस प्रकार का प्रोनाउन दे रखा होगा, नाउन दे रखा होगा, उसी को हम वापस पजेसिव प्रोनाउन के अंदर बताएंगे, तब इस प्रकार लिखे जाएंगे। तो वी से क्या बनेगा, पजेसिव एडजेक्टिव में आवर बनेगा, और फिर पजेसिव प्रोनाउन में वी से माइन बनेगा। इसी तरह यू से योर, और फिर पजेसिव प्रोनाउन में योर्स होगा, और फिर इट से इट्स बनेगा, और ही से हीज होगा, और सी से हर्ष का उपयोग करेंगे, और दे से, अब देयर है तो पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन देयर हमें पढ़ना है पजेसिव प्रोनाउन के रूप में। देखिए दोबारा देख लीजिए कि पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है इसके साथ में हमेशा किसका प्रयोग करना होता है, नाउन का, लेकिन जो पजेसिव प्रोनाउन होता है उसके साथ में कोई नाउन का यूज नहीं किया जाता है। वो पजेसिव प्रोनाउन में अपने आप में वो नाउन को शो करता है, क्योंकि उससे पहले नाउन आ रखा होता है और फिर हमें पजेसिव प्रोनाउन का उपयोग किया जाता है। देखिए आगे, अब पजेसिव प्रोनाउन, अगर पजेसिव प्रोनाउन शब्द दे रखा है, जैसे माइन दे रखा है, और उसके साथ में हमें नाउन आगे क्या बनाया हुआ, ये क्रॉस बनाया हुआ, अर्थात प्लस के बाद में नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, केवल पजेसिव प्रोनाउन ही आएगा। जैसे आवर कॉलेज, ये आवर क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद तो क्या आता है, नाउन आता है, लेकिन ये पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद में नाउन नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार यहाँ पर ये गलत हो गया। इसको अगर लिखना है तो आवर कॉलेज वाज क्लोज यस्टरडे लिखा जाएगा, फिर आवर्स वाज क्लोज यस्टरडे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये आवर्स क्लोज कभी नहीं हो सकता है, तो ये फिर इसके साथ में ये होगा आवर क्लोज। इसी तरह योर मोटरसाइकिल और योर्स मोटरसाइकिल इज न्यू, तो यहाँ पर ये क्या है, योर पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ में किसका प्रयोग हुआ है, नाउन का, ये सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन है तो फिर ये इसके साथ में नाउन का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, पजेसिव प्रोनाउन यूज विदाउट नाउन, कि पजेसिव प्रोनाउन है इसका हम प्रयोग किस प्रकार करेंगे, बिना नाउन के यूज करेंगे। उसके पहले पजेसिव प्रोनाउन दे रखा है और फिर नाउन है जो उसका यूज नहीं होगा। इस प्रकार देखिए, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, मान लीजिए इससे पहले कोई सेंटेंस एक और था और उसमें वो अपने देश की बात कर रहा था, तब हमने कहा कि हमारा देश भी महान है, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। ऐसे ही हर्ष इज ए गुड हाउस, उसका भी मकान अच्छा है, अर्थात किसी ने पहले कहा था कि मेरा मकान अच्छा है, तब उसने कहा कि उसका भी मकान अच्छा है। तो दिस बुक इज हिज, यह बुक उसकी है, तो दिस बुक इज हिज बुक नहीं करेंगे, क्योंकि हिज का ये पजेसिव प्रोनाउन दे रखा है। ऐसे ही दैट बुक इज हर्ष, यह पुस्तक उसकी है, तो यहां पर भी हर्ष के बाद बुक का प्रयोग नहीं किया जाए, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है। द आइडिया ऑफ योर्स, द आइडिया ऑफ योर्स इज एक्सीलेंट, कह रहे हैं कि ये जो आपका जो विचार है, आइडिया है, वो अच्छा है। प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्ष, कृपया उसका जीवन और उसका भी लाइफ, देखो प्लीज सेव हिज लाइफ, यह हिज क्या है, ये प्रोनाउन एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आ रखा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही यह हर के बाद भी नाउन है, हर लाइफ,
तो इसको क्या लिखा हुआ है, हर्ष अर्थात हर लाइफ, इसको क्या पढ़ेंगे, हर लाइफ। लेकिन इसको डायरेक्टली पजेसिव प्रोनाउन के अंदर ये हो गया हिज लाइफ अर्थात हर लाइफ, इसको बोलेंगे हर्ष। फिर इसी तरह योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, अर्थात तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है किसकी से, इसको पढ़ेंगे माई प्रॉब्लम। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम शब्द इसका रिपीटेशन बार बार नहीं हो, इसलिए किसका प्रयोग किया हुआ है, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया है। तो योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माई प्रॉब्लम, इसको इस तरह लिखने के बजाय योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, माइन मीन माई प्रॉब्लम। तो यहां पर ये माइन, ये इससे पहले नाउन आया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली हम इसका यूज कर सकते हैं पजेसिव प्रोनाउन का। देखिए नेक्स्ट आगे, हाँ, इफ सेकंड और थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन एज सब्जेक्ट। अब देखिए अगर मान लीजिए तीनों ही पर्सन एक साथ आए हुए सेंटेंस में और फिर उसमें हमें पजेसिव वर्ड्स की आवश्यकता है, पजेसिव एडजेक्टिव्स की आवश्यकता है कि मैं, तुम और वह अपना कार्य करता है, इस प्रकार का अगर सेंटेंस है, तो फिर अपना शब्द ये कौन डिसाइड करेगा, फर्स्ट पर्सन करेगा, सेकंड पर्सन डिसाइड करेगा या थर्ड पर्सन करेगा। तो उस समय हम देखिए क्या करेंगे, अगर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, साथ में किसका यूज हो रखा है, फर्स्ट पर्सन का एज सब्जेक्ट, ये तीनों ही सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन लास्ट में किसका प्रयोग होता है, फर्स्ट पर्सन का। अगर फर्स्ट पर्सन का लास्ट में उपयोग हो रहा है तो फिर ये तीनों ही सब्जेक्ट के रूप में है, तो फिर पजेसिव जो वर्ड होगा वो किससे बनेगा, फर्स्ट पर्सन का ही वी से बनेगा। किससे बनेगा, वी से। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, आप इजी हो जाएगा आपके लिए। तो यू एंड ही, नहीं सॉरी, यू एंड आई, यू एंड आई है, यू एंड आई मस्ट ओबे। अब देखिए ये है सेकंड पर्सन, कौन सा है, सेकंड पर्सन, और ये है फर्स्ट पर्सन, ये कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। ओबे पेरेंट्स, अब ये किसके पेरेंट्स की बात कर रहा है, यू के या आई के। तो अब इस तरह रूल्स क्या कह रहा है कि अगर हमारा सब्जेक्ट इन तीनों प्रोनाउन में किसी से भी शुरू हो, लेकिन अगर वहां उस समय फर्स्ट पर्सन आया हुआ है उन सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर हमें जो प्रोनाउन होगा पजेसिव के रूप में वो किसका प्रयोग करेंगे, वी का। तो वी का पजेसिव प्रोनाउन में क्या बनेगा, वी से आवर बनेगा एडजेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्टिव में अस बनेगा, और फिर हाँ पजेसिव प्रोनाउन में आवर्स होगा। तो इस तरह हो जाएगा यू एंड आई मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, किसका प्रयोग करेंगे, आवर का, क्योंकि यहां पर ये सेकंड पर्सन है प्लस फर्स्ट पर्सन का यूज हो रखा है। तो वहां पर अगर पजेसिव की बात हो, पजेसिव एडजेक्टिव्स की बात होगी, किसकी, पजेसिव एडजेक्टिव्स की, तो किसका प्रयोग करेंगे, वी से जो शब्द बनेगा उसका, वी से आवर बन रहा है। इसी तरह ही एंड आई डू, वह और मैं करते हैं, लेसन आवर सेल्वेज माई सेल्फ, उससे पहले देखो आवर और माई, तो वह और मैं डू आवर लेसन, आवर लेसन्स। अब इसमें आवर सेल्वेज या माई सेल्वेज, जिस तरह यहां पर हमने पजेसिव एडजेक्ट के रूप में क्या लिखा है, आवर का उपयोग किया है, तो फिर यहां भी आवर सेल्वेज आएगा, माई सेल्फ नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट, यू ही एंड आई हैव फिनिश्ड। हाँ, ये जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, 231 के अंदर यू ही एंड आई हैव फिनिश्ड, यू ही एंड आई हैव फिनिश्ड। तो यहां पर देखिए सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन है, इसका प्रयोग कर रखे हैं। तो फिर वापस पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, वी, वी से बनेगा आवर, तो ये आवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ सेकंड थर्ड पर्सन यूज एज ए सब्जेक्ट देन यूज प्लूरल प्रोनाउन यू और योर। अब देखिए जैसे हमने पढ़ा था अभी सेकंड और थर्ड के साथ में फर्स्ट पर्सन, लेकिन अगर केवल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ही दे रखा है, तो फिर उसका अगर पजेसिव हमें एडजेक्टिव का यूज करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, यू का। अब देखिए किस तरह है, यू ही एंड सी, यू ही एंड सी ये ले रखा है क्योंकि सब्जेक्ट में सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है और ये भी थर्ड पर्सन है। तो फिर अगर इन तीनों का है और हमें यूज करना यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव का, तो किसको मानेंगे, यू को। तो यू ही एंड सी गोज टू योर स्कूल, योर स्कूल इन टाइम।
इसी तरह यू एंड ही हैव डन योर होमवर्क। नेक्स्ट देखिए प्रोनाउन इट का यूज। प्रोनाउन में इट का यूज करेंगे। इट इज यूज विद टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस एंड अदर इंसिडेंट्स। अब प्रोनाउन के रूप में इट का यूज कब करते हैं? देखिए जब हमारा जो प्रोनाउन है, नाउन है, जो संज्ञाएं हैं, वो जो संज्ञा है वो किसी थिंग्स के बारे में हो या फिर इसके बारे में, जिसके बारे में हमें जेंडर का नहीं मालूम हो, तब किसका प्रयोग करते हैं? इट का। तो इट का यूज किसके साथ में किया जा सकता है? टाइम के साथ में भी, वेदर मौसम के साथ में, टेम्परेचर तापमान, डिस्टेंस दूरी को बताने के लिए, और इन अदर इंसिडेंट्स अन्य घटनाओं के बारे में जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इट का। जैसे एग्जाम्पल है इट इज रेनिंग, ये वेदर से रिलेटेड है तो यहाँ प्रयोग करेंगे इट इज रेनिंग। ये टाइम से संबंधित है, मॉर्निंग टाइम है, इट इज मॉर्निंग। ये फिर महीने का नाम है, टाइम है, इसी तरह यहाँ पर भी इट, और ये टाइम है तो यहाँ पर भी इट का प्रयोग करेंगे। हाँ, वेरी इजी टू सॉल्व, ये अदर इंसिडेंट के अंदर है तो ये होगा इट इज वेरी इजी टू सॉल्व। यह कार्य करना बहुत आसान है, इसे सरल करना बहुत आसान है। इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग, तो ये इंसिडेंट को बता रहा है कि अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, तो ये इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग। अब देखिए नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये संकेत सूचक, ये है संकेतवाचक। ये संकेतवाचक सर्वनाम। हाँ, इट इज यूज टू पॉइंट आउट। देखिए संकेतवाचक में इंडिकेट करना, किसी को दिखाना, जिससे हम हाथ से इशारा करते हैं कि ये इंडिकेशन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इट इज यूज टू पॉइंट आउट, किसी को इशारा करने के लिए, पॉइंट आउट बताने के लिए। और डेमोन्स्ट्रेट पर्सन, किसी व्यक्ति को बताना कि किसके इशारे के माध्यम से। और थिंग्स, किसी वस्तु को बता रहे हैं। या फिर पर्सन और थिंग्स एज, अब इसमें वर्ड्स कौन कौन से काम में लेंगे? दिस काम आ सकता है, दैट का यूज कर सकते हैं, दीज प्लूरल में, दोज भी प्लूरल में, और सच और दैट सेम। ये जो वर्ड है ये किसके प्रोनाउन के पार्ट है? डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम के भाग हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम। अब देखिए इनका यूज क्या होता है। दिस रेफर्स टू क्लोज एट हैंड, अगर कोई भी वस्तु हमारे पास में हो, यह रहा मेरा पेन, इसको दिस इज माई पेन, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल पास में है। अगर ये दूर होता तो दैट इज ए माई पेन, वह मेरा एक पेन है। दीज आर माइन, दीज आर माई पेन्स, ये मेरे प्लूरल में लिखना है तो ये दीज का प्रयोग करेंगे। और दूर की वस्तुओं को प्लूरल बता रहा है, दोज आर पेन्स, वो रहे पेन, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर ये दिस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो बिल्कुल पास में हो, नियरेस्ट, क्लोज हैंड के पास में हो, नियरेस्ट हो टू द थॉट्स, और पर्सन टू द स्पीकर, जो व्यक्ति बोलने वाला है या उसके विचार उसके पास में है या वस्तु उसके पास में है, तो किसका प्रयोग करेंगे? दिस का। दिस इज ए कैट, दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है, क्योंकि ये बिल्ली हमारे बिल्कुल पास में है। इसको शो करने के लिए इसका प्रयोग किया है? दिस का। अब देखिए अगर यही कोई भी नाउन यहां पर प्लूरल है, नाउन यहां पर कैट के बजाय कैट्स हो गई, बिल्लियां हो गई, और बिल्कुल पास में है, उसको शो करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? दिस का नहीं, फिर दीज का प्रयोग करेंगे। इसी का प्लूरल क्या बनेगा? दिस का दीज, और कैट का कैट्स हो जाएगा, इस टाइप से। नेक्स्ट देखिए, दैट रेफर्स टू फार एंड फारदेस्ट पर्सन और थिंग। अब दैट का प्रयोग जो दूर की वस्तुएं हैं उनको बताने के लिए, पर्सन दूर में है उनको बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। जब हमें हाथ से लंबा इशारा करना पड़ रहा है कि वो रहा मेरा पेन, वो रही मेरी टेबल, वो रहा मेरा शर्ट, इस प्रकार से, तो उस समय किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। तो दैट इज ए बुक, अर्थात ये मेरे पास में नहीं है, हम मैं इशारा कर रहा हूं उंगली से कि वो मेरे से दूर है, तो किसका प्रयोग करेंगे? दैट इज ए बुक। और इसी पर फिर इसी को अगर प्लूरल करना होगा तो फिर हमें करना होगा दैट का दोज। जिस प्रकार देखिए दिस का क्या बना था? दिस, इसी तरह ये हो जाएगा दोज। दिस का प्लूरल दीज है, दैट का प्लूरल दोज है।
अब देखिए सच, अब सच का यूज कब करेंगे? सच इज यूज बिफोर नाउन। अगर किसी नाउन के पहले हमें यूज करना है तो सच यानी इस प्रकार, ऐसा। सच का मीनिंग क्या होगा? इस प्रकार या ऐसा। नोबडी कैन फॉरगिव यू फॉर सच ए मिस्टेक्स। कोई भी तुम्हें इस गलती के लिए माफ नहीं करेगा, नहीं कर सकता है, क्योंकि तुमने गलती ही ऐसी की है, इस प्रकार की है कि तुम्हें कोई माफ नहीं करना। इसके बाद क्या आ रखा है? ये नाउन है, और नाउन से पहले किसका प्रयोग करना हमें? सच का। द स्ट्रेंजर इज वेलकम्ड एज सच, कि जो अजनबी है उसका इस प्रकार स्वागत किया गया जैसे वो बहुत हमारा क्लोज हो, इस टाइप से। द स्ट्रेंजर इज वेलकम्ड एज सच, इस प्रकार से उसका स्वागत किया जैसे वो हमारा बहुत ही वो क्लोज मित्र हो, क्लोज रिलेटिव जो हमारा। इसी तरह फिर ही इज द हाउस ऑनर एंड एज सच ही हैज द राइट टू मेंटेन द हाउस। अब यहाँ पर ये हाउस ऑनर है और नाउन के रूप में द हाउस लिखा हुआ है कि ये हाउस ऑनर है, उसे इस प्रकार का अधिकार है कि वो अपने मकान को मेंटेन करवा सके, ठीक करवा सके। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है? सच का। और मीनिंग क्या होता है? इस प्रकार या ऐसा। और इसका किसके साथ में यूज होता है? नाउन के साथ में। अब देखिए अगर द सेम लिखा हुआ है, वही, द सेम का मतलब वही। वी थिंक यू फॉर योर लेटर एंड इन रिप्लाई टू द सेम। हम सोचते हैं कि तुम और तुम्हारा जो लेटर है उन दोनों का आंसर है जो एक ही है। तो यहां पर किसका यूज होगा? द सेम का। देखिए नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव हमने पहला पढ़ा था, पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये वितरणवाचक, ये वितरणवाचक सर्वनाम। ये क्या होगा? वितरणवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे? ईच का। आइदर, नाइदर, ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखिए बिकॉज दे रेफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट ए टाइम। ये जो ईच, आइदर और नाइदर है, ये है वितरणवाचक सर्वनाम, और ये हमेशा किसी एक वस्तु को, एक पर्सन को बताएंगे, एक ही थिंग को बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल है ईच ऑफ द बॉयज, जितने बॉयज हैं उनमें से प्रत्येक लड़का वॉन ए प्राइज, जिसने इनाम जीता। अर्थात जितने वहां पर प्लेयर हो सकते हैं उन सभी ने एक एक करके सभी को इनाम, उन्हें जीता है, इनाम मिला है उन्हें। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दो में से प्रत्येक बच्चा, दो विद्यार्थी उनमें से प्रत्येक वाज ऑनेस्ट, दोनों ही अलग अलग ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। वी ईच हैव एडवाइज हिम टू गो ऑफ स्मोकिंग। वी ईच हैव, हमने प्रत्येक ने, हम जो इतने भी थे हमने प्रत्येक ने पर्सनली उस व्यक्ति को एडवाइज किया कि क्या करने के लिए? टू गिव अप स्मोकिंग, कि वो स्मोकिंग छोड़ दे। अर्थात हम जितने भी थे सामूहिक एडवाइस नहीं की, हमने पर्सनली हमने उसको एडवाइज किया कि तुम क्या करो? स्मोकिंग गिव अप कर दो, छोड़ दो। तो यहां पर ये जब भी इस प्रकार के वर्ड्स हो, ईच, आइदर और नाइदर, ये सब किसको इंगित कर रहे हैं? वन पर्सन को, वन थिंग को, वन थॉट्स को। ही लाइक्स ईच ऑफ देम, वह उनमें से एक एक को पसंद करता है। जितने वहां लोग हैं उनमें से एक एक उसकी पसंद का व्यक्ति है। आई गेव देम ईच सम मनी, मैंने उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को कुछ पैसे दिए। जितने मान लो बेगर थे, जितने मेरे फ्रेंड्स थे, उन सभी की मैंने एक एक की हेल्प की थी। तो यहां पर ईच होगा, ईच सम मनी। देम है उनमें से ईच, अर्थात प्रत्येक जितने हैं उनमें से पर्टिकुलर सिंगल सिंगल पर्सन की बात करेंगे अब, तो किसका प्रयोग करेंगे? ईच का। अब देखिए दूसरा है आइदर या। आइदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ टू। आइदर का मतलब एक या फिर दो में से एक। बात एक पर ही आ गई है, या तो वह या मैं, दोनों में से भी तो एक ही। आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। अब दोनों ही पेन या तो लाल है या दोनों में से एक तो लाल है। आइदर ऑफ अस कैन डू इट, हम में से प्रत्येक व्यक्ति, हम में से एक एक व्यक्ति है जिस कार्य को कर सकता है। देखो आइदर के बाद वर्ब भी कैसी होती है? सिंगुलर होता है। जैसे यहां पर आइदर ऑफ दीज टू,
ये भले ही टू लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब आ रखी है वो किस रूप में है, सिंगुलर वर्ब दे रखी है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। आइदर ऑफ अस कैन डू इट, तो ये आइदर यानी या, और ये एक सिंगल व्यक्ति की बात करेगा, आइदर यानी एक प्रत्येक व्यक्ति की। मोर देन टू यूज एनी और एनी वन। अब देखिए यहां अगर दो तक की बात हो तब तो हमें आइदर का प्रयोग करना है, और एनी का यूज कब करेंगे, जो मोर देन टू होगा, दो से ज्यादा, तीन चार कितने भी हो सकता है, उस समय हम आइदर का प्रयोग नहीं करेंगे, एनी का यूज करेंगे। जैसे एनी या एनी वन ऑफ दीज थ्री गर्ल्स, जो तीन लड़कियां हैं इनमें से कोई भी एक कैन डू दिस सम, इसको हल कर सकती है। तीन में से कोई भी लड़की जिसको आप नाम पुकारोगे वो इस टोटल को सम कर सकती है, जोड़ सकती है। ही हैज बॉट एनी और एनी वन ऑफ द फुट फॉर बुक्स। ही हैज बॉट, उसने पुस्तकें खरीदी। एनी वन ऑफ फॉर बुक्स, जो चार बुक्स हैं उनमें से एक एक पुस्तक उसने लिया है, चारों ही ले ली अर्थात, लेकिन सिंगल से बात कर रहे हैं कि चारों में से एक तो उसने ली है। अब देखिए नाइदर, ये सिंगल की बात करेगा, सिंगुलर के बारे में बताएगा, लेकिन ये नेगेटिव किसका अपोजिट है, ये आइदर का। अभी हमने आइदर पढ़ा था, उसी का ये अपोजिट है, नेगेटिव ऑफ आइदर। तो नाइदर मीन्स नॉट द वन, एक भी नहीं, नॉर द अदर ऑफ टू, और दो है दोनों में से भी नहीं की बात करेंगे, तब किसका प्रयोग करेंगे, नाइदर का। देखिए नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, दोनों ही लड़कियां, दोनों में से एक भी क्या नहीं है, एक्टिव नहीं है, नेगेटिव सेंस में करें, ये दोनों ही निठल्ली है। तो नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। देखिए नेक्स्ट है नाइदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी, दोनों बच्चों में से कोई भी अपराधी नहीं है, गिल्टी नहीं है। नन ऑफ द फाइव स्टूडेंट, अब देखिए नाइदर कितनों की बात कर रहा है, टू की, दो के लिए तो किसकी बात करेंगे, नाइदर की। इसी तरह आइदर में हमने पढ़ा था, आइदर में ज्यादा के लिए एनी का प्रयोग किया है, तो यहां पर दो से ज्यादा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नन का। किसका प्रयोग करेंगे, नन का। तो नन ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, पांचों में से एक भी विद्यार्थी है जो लेबोरियस नहीं है, परिश्रमी नहीं है। तो पांच जने हैं लेकिन उनमें से एक भी, पांचों के पांचों क्या है, आलसी है, लेजी है, लेबोरियस नहीं है वो। बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। अब देखिए जब भी बहुत हो, बहुत तो दो के लिए होता है यूज इसका, तो बहुत कितनों के लिए यूज होता है, दो पर्सन के लिए। तो बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स, दोनों में से, आर केयरलेस, दोनों ही विद्यार्थी हैं जो, दोनों क्या है, केयरलेस है। ऑल ऑफ द फाइव गर्ल्स आर लेबोरियस। अब देखिए ऑल के बाद में, ऑल के बाद में हमेशा प्लुरल वर्ब होती है, लगभग यूज होता है इसमें। तो ऑल ऑफ द फाइव गर्ल्स आर लेबोरियस, पांचों ही जो पांच बालिकाएं हैं वो पांचों, सारी की सारी पांचों ही क्या है, लेबोरियस है, परिश्रमी है। एवरीवन ऑफ द फाइव स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास, कह रहे हैं कि पांचों में से प्रत्येक बच्चा है जो क्लास को अटेंड करने के लिए आता है। जो पांच बॉयज है हमारी क्लास में, उसमें से प्रति एक बच्चा है जो प्रत्येक क्लास में उपस्थित होता है, अटेंड करने के लिए आता है। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला प्रोनाउन है जो ये है रिलेटिव प्रोनाउन। किसका यूज करेंगे, ये संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंधवाचक सर्वनाम है, और इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर देखिए रेफरिंग टू एन अर्लियर नाउन। अब इसमें कोई नाउन पहले से दे रखा है, उसके बारे में रेफर करना है। सेंटेंस और पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, या फिर कोई वाक्य है या फिर वाक्यांश है, कोई सेंटेंस का पार्ट है जिसमें हमें संबंध को बताना है। किसको बताना है, रिलेशंस को बताना है। जैसे इसमें कनेक्टिव प्रोनाउन क्या होंगे, कौन कौन से वर्ड्स होंगे जो हम, जिनके माध्यम से हम इस प्रकार के संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। उसमें जैसे हु शब्द आया हुआ है, और इसमें मोस्टली हमें दो सेंटेंस को जोड़ना है, और हु के माध्यम से जोड़ेंगे। हु यानी जो, और ये किसके लिए प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के लिए। और हुम यानी जिसे, इसका प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। और विच यानी कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, मतलब जिसका, जिसकी, यहां पर पढ़ेंगे जिसका या जिसके। और यहां पर कोई भी थिंग्स है, उसका हमारे सब्जेक्ट के साथ में, ऑब्जेक्ट के साथ में क्या रोल है, रिलेशंस है,
हुज यानी जिसका, ये है किसी भी संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ क्या रिलेशन है, वो किसके लिए बता रहे हैं, हुज का। और फिर है दैट का यूज। दैट का अर्थ जो भी होता है, जिसे भी होता है और जिसका भी होता है। इन देखिए हु, हुम, विच और हुज के स्थान पर हम दैट का यूज भी करेंगे। ये हम इसमें आगे से एग्जांपल्स में होगा, उसका रूल बता देंगे। और इसके लिए आप हमारे जो रिलेटिव एडजेक्टिव्स का हमने टॉपिक एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो वहां ये सारे टॉपिक्स हैं जो हु, हुम, विच और हुज और दैट का यूज अच्छी तरीके से बताया हुआ है। वहां पर उसका पर्सनल एक रिलेटिव एडवर्ब के रूप में एक चैप्टर पूरा लिया हुआ है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ भी है। आई मेट वीना, मैं वीना से मिला। वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से लौट रही थी। तो मैं वीना से मिला जो हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, मैं वीना से मिला जो स्कूल से लौट रही थी। हाँ, आई हैव ए सन, मेरे एक पुत्र है। आई लव वेरी मच, मैं उसे अर्थात हुज, सॉरी हुम, हुम मैं उसे, हाँ आई हैव ए सन हुम आई लव वेरी मच, जिसे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूं। दिस इज द हाउस, यहां देखिए थिंग्स है। दिस इज द हाउस माई फादर बिल्ट, तो यहां पर देखिए ये एक थिंग्स है और थिंग्स का प्रोनाउन के साथ में रिलेशन जोड़ना है। तो किसका प्रयोग करेंगे, विच का। दिस इज द हाउस विच माई फादर बिल्ट, यह वह मकान है जिससे मेरे पिता ने बनवाया था। शी इज द गर्ल दैट, यह वही लड़की है विथ हुम आई लिव्ड, जिसके साथ मैं रहता हूं। दिस इज द बॉय, यह वह लड़का है ब्रदर लिव्स इन जयपुर, जिसका भाई जयपुर में रहता है। तो यहां पर ये क्या है, ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न का दूसरे प्रश्न के साथ संबंध है। तो यहां प्रयोग करेंगे हुज का। अगर कोई थिंग्स का प्रश्न के साथ होता प्रयोग तब तो विच का करते, लेकिन प्रश्न का प्रश्न के साथ अगर संबंध हमें बताना है, रिलेशन बताना है, तो हुज का प्रयोग करेंगे। द मैन एंड हिज डॉग। अब देखिए अगर मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में एक नाउन दे रखा है, दूसरा उसके साथ में क्या है, एक एनिमल का नाम दे रखा है। दोनों पर्सन नहीं है, ये पर्सन तो है लेकिन एनिमल है, तब किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। नेक्स्ट देखिए, हाँ, मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन। अगर देखिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, लेकिन उससे पहले जो हमारा सेंटेंस दे रखा है उसमें अगर सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड्स आया हुआ है, तब वहां पर हु, हुम, हुज, विच का प्रयोग नहीं होगा। उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ऑल, ऑल के बाद में भी दैट का यूज होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सारी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती है। इसी तरह फिर देखिए, माय फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग। हाँ, माय फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट ही हैड, दैट ही हैड, मेरे पिता ने वो सब कुछ मुझे दे दिया जो उनके पास में था। तो यहां पर भी किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। हाँ, ही हैज रीड द 5 बुक्स, द फ्यू बुक्स, ही हैज रीड द फ्यू बुक्स दैट आई गेव हिम, जो मैंने उसे पुस्तकें दी थी वो पांचों की पांचों उसने पढ़ ली है, अध्ययन कर लिया है उसने। तो ये इस प्रकार दैट का यूज। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के आगे है इन्फिनेटिव इंडेफिनेट प्रोनाउन, इसको बोलते हैं इंडेफिनेट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें इस सेंटेंस में, इस सर्वनाम के अंदर हम एक ऐसे वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में हम डिफाइन नहीं कर सकते कि वो कौन है। कोई भी गया होगा, कोई आया होगा, कोई नहीं हुआ है, कौन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इस प्रकार के जब हमारे सामने क्वेश्चंस हो तब क्या होगा, इनडेफिनेट पर्सन्स होगा, प्रोनाउन होगा। अब देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू ए एनी स्पेसिफिक पर्सन और अनिश्चित
वाचक सर्वनाम जिसमें किसी भी विशेष पर्सन्स की बात नहीं करते हैं, ना हम थिंग्स की बात करेंगे, ना हम किसी अमाउंट या राशि के बारे में बताएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इनडेफिनेट है, अनिश्चितता है। जहां पर भी अनिश्चितता होती है वहां पर उस इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे कौन कौन से वर्ड है, जिससे एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है, और समबडी कोई भी, नोबडी कोई नहीं, एनीबडी कोई भी, एवरीवन कोई भी एक, समवन कोई भी हो सकता है, नो वन कोई भी नहीं, एनीवन कोई भी एक, एवरीथिंग प्रत्येक, और समथिंग कुछ भी, नथिंग कुछ नहीं, एनीथिंग कुछ भी, वन यानी ये भी वन भी अनिश्चित होता है, तो यहां पर कोई भी के रूप में पढ़ेंगे। सम यानी कुछ, एनी यानी कोई, और कई, मोस्ट यानी अधिकतर, और एनफ पर्याप्त, और फ्यू कुछ। इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। ये जितने भी देखिए आपने इसके बारे में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा वीडियो पहले आ चुका है उसके बारे में पढ़े होगा कि ये जब भी इनडेफिनेट प्रोनाउन होंगे इनके साथ में आप किसका अध्ययन करोगे, ये सब वर्ब है जो सिंगुलर आएगी। और इसी तरह अगर ऑल का यूज हो रखा है, बहुत का यूज हो रखा है, इसके साथ में जो हमारी वर्ब होगी वो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। अब देखिए एवरीवन बिलीव्ड हिम, प्रत्येक व्यक्ति उस पर विश्वास करता था। तो यहां पर हम पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उस पर विश्वास करता था। कितने भी हो सकते हैं, जितने करने वाले थे विश्वास सारे वो प्रत्येक। हाँ, सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग हैं जो जिनका महानता के अंदर जन्म हुआ है। ऑल आर नॉट बॉर्न रिच, लेकिन सारे हैं जो धनवान घरों के अंदर पैदा नहीं हुए हैं। देखिए वन और अदर ऑफ अस विल बी देयर, कोई भी या हम में से कोई दूसरा भी, विल बी देयर वहां पर हो सकता है, कौन हो सकता है ये कंफर्म नहीं है। एनी फूल कैन डू दैट, ऐसा कोई भी मूर्ख कर सकता है। तो यहां पर एनी फूल, ये सारे अनिश्चित है, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो यहां पर कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन से इनका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल है, एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो यहां पर इस प्रकार एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, शुड का। एवरीवन लाइक्स टू हैव हिज वे, हाँ एवरीवन प्रत्येक, लाइक्स टू हैव हिज वे, तो यहां पर भी लाइक्स है और लाइक्स के बाद में टू हैव हिज वे। और देखिए यहां पर ये एवरीवन के साथ में वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर वर्ब आई है, लेकिन यहाँ शुड है जो मॉडल आ गया था, इसलिए इसके साथ में वर्ब है जो केवल फर्स्ट फॉर्म आ रखी है। नथिंग हैज बीन डन, तो यहां भी नथिंग के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन डन, कुछ भी हो सकता है, किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट, देखिए मोस्ट ऑफ द मनी, मनी है जो अनकाउंटेबल होता है, अनिश्चित होता है, कितने भी रुपए हो सकता है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब हैज बीन स्पेंट। और ऑल द बॉयज, ऑल के साथ में मैंने बताया था कि वर्ब कैसी आती है, प्लूरल, ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट, सारे विद्यार्थी वहां पर उपस्थित थे। हैव यू बॉट एनी पेन्स, हैव यू पेन, हैव यू बॉट एनी पेन्स, हाँ क्या तुम कोई भी पेन खरीद सकते हो, इस टाइप से। आई हैव एनफ मनी टू द मिल्क, ऑफ द मिल्क, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं मिल्क लेने के लिए, दूध लेने के। तो ये इस प्रकार अभी हमने पढ़ा था इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव होता है निजवाचक। हाँ निजवाचक सर्वनाम, ये निजवाचक सर्वनाम के अंदर देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट एंड इन सेल्फ, जैसे किसी भी रिफ्लेक्सिव, जैसे आई से बनता माई सेल्फ, तो अंतिम में क्या होता है, सेल्फ का यूज करेंगे जब सिंगुलर होगा तब। और वही जो वर्ड्स हमारा जो बनेगा प्रोनाउन का प्लूरल होगा तो सेल्व्स, जैसे आवर सेल्वेज, देयर सेल्वेज, इस टाइप से। आर ओनली अप्लाइड व्हेन एवर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर सिमिलर। अब देखिए
इसका प्रयोग कब करेंगे? जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सिमिलर हैं, तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर पाएंगे। और फिर किसी बात को अपने लिए कहना है कि मैंने खुद वहां जाकर के देखा है, मैं अपने बाल कटवाने के लिए गया था, मैंने अपनी ड्रेसेस बनवाई थी, मैं खुद बीमार हो गया हूं, इस प्रकार के अगर सेंटेंस हैं जो अपने सेल्फ की बात कर रहे हैं, स्वयं के बारे में, तो ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए सिंगुलर कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं और प्लूरल कौन कौन से होते हैं। जैसे आई का माई सेल्फ सिंगुलर में आता है, ही से हिमसेल्फ, सी से हरसेल्फ, इट से इटसेल्फ, यू से योरसेल्फ। देखिए यू को सिंगुलर में भी माना गया है और प्लूरल में भी माना गया योरसेल्फ, जिस टाइप से वन का वन सेल्फ, वी का आवर सेल्वेज प्लूरल है, यू का योर सेल्वेज, दे का देम सेल्वेज। तो ये इस प्रकार इन सभी से आई से माई सेल्फ बनेगा, ही से हिमसेल्फ, सी से हरसेल्फ, इट से इटसेल्फ, यू से योरसेल्फ और वन से वन सेल्फ। तो ये इस प्रकार रिफ्लेक्सिव निजवाचक सर्वनाम है। अब देखिए इसमें मैस्कुलाइन नाउन और प्रोनाउन एज सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है और वो भी मैस्कुलाइन है, पुल्लिंग है, उसके लिए हमें अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना, मान लीजिए ये लाइन दे रखी है राम, हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम हर्ट्स, ये लाइन है, राम खुद को चोट लगी है, तो राम हिमसेल्फ, क्योंकि ये व्यक्ति है जो मैस्कुलाइन वर्ड्स है, ये नाउन है जो पुल्लिंग का है और सिंगुलर भी है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ही से हिमसेल्फ बनेगा। ऐसे ही अगर कॉमन में कोई नाम है और वो प्लूरल को बता रहा है, पीपल है, स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर टीचर्स है, बॉयज है, इस प्रकार के जो वर्ड्स होंगे उनके लिए हम प्लूरल काम में लेंगे दे, और दे से क्या बनेगा? देम सेल्वेज। क्या होगा? देम सेल्वेज। इस तरह जैसे हाँ, प्लीज देम सेल्वेज, इस टाइप से, ठीक है, स्टूडेंट्स देम सेल्वेज। इसलिए देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए कोई भी इनडेफिनेट वर्ड्स आ रहा है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस टाइप्स का है, तो अगर वो मैस्कुलाइन है तब तो हम उसके लिए हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे, फेमिनाइन है, स्त्रीलिंग है, तब तो हरसेल्फ का यूज करेंगे, और अगर कोई डिसाइड ही नहीं हो रहा है जेंडर, उसमें कोई थिंग्स हैं, उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, इट सेल्फ का। लेकिन अगर चाइल्ड्स है, इन्फेंट्स है और बेबी है, छोटे बच्चे होते हैं जिनके बारे में हम पता नहीं लगा सकते हैं देख करके उनकी ड्रेसअप से कि वो लड़का है या लड़की, उसके लिए किसका यूज होता है? इट सेल्फ का। नेक्स्ट देखिए जैसे एग्जाम्पल है इनके माध्यम से करेंगे, जैसे आई है, आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ। अब देखिए आई माई सेल्फ हर्ट, हाँ, अब इन दोनों में क्या फर्क है? ये जो एग्जाम्पल है आई हर्ट माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव का है, और फिर ये आई माई सेल्फ एम्पेसाइजिंग, ये दबाव सूचक का है। ये भी एक प्रोनाउन के अंदर इसी रिफ्लेक्सिव पार्ट में भी आया हुआ है कि अगर सब्जेक्ट के जस्ट बाद में सेल्फ का यूज हो रखा है तो वो एम्पेसाइजिंग मतलब दबाव सूचक, किसी को मैं स्वयं अपनी जब बात को मनवाना है तो कह लेना कि मैं स्वयं अपनी आंखों से देखा, मैं स्वयं वहां पर जाके आ गया हूं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद में किया जा रहा है, अर्थात हम बात को बहुत अच्छी तरीके से कहना चाह रहे हैं, किसी को प्रेशरली करके। तो यहाँ पर एम्पेसाइजिंग वर्ड्स में यहाँ यूगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद में और ऑब्जेक्ट के स्थान पर इसका यूज हो रहा है, तो ये अपने स्वयं के लिए, मुझे स्वयं को चोट लगी थी, इस टाइप से। यू हेल्प क्या होगा? योर सेल्फ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें चोट लगी है तो तुम क्या हो? सिंगुलर हो। हाँ, दे वर्क द लेटर्स, अब दे सब्जेक्ट है तो क्या बनेगा? देयर सेल्विस। इसी तरह नेक्स्ट देखिए आई लव हर माई सेल्फ, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, न कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो हमारा सब्जेक्ट है
उसके अनुसार हमें किसका यूज करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। वी हमारा सब्जेक्ट है तो आवर सेल्वेज, वी आवर सेल्वेज ब्लेम देम। द टीचर, यहां ये सिंगुलर है तो हिमसेल्फ, गैव मी द बुक। अब ये आरती, ये फेमिनाइन वर्ड्स है, स्त्रीलिंग है तो हरसेल्फ, हरसेल्फ हेल्प्ड मी। पीपुल, यहां पर ये प्लूरल है तो ये देम सेल्वेज, देम सेल्वेज क्लैप्ड मी, क्लैप्ड फॉर मी। लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई। तो ये इस प्रकार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर था। अब देखिए, वी कांट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो ये इस टाइप का सेंटेंस गलत होगा। जैसे एग्जांपल है, माई सेल्फ इज रतन सिंह देवड़ा, माई सेल्फ इज रतन सिंह देवड़ा। तो हम इसका माई सेल्फ को सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, आई माई सेल्फ रतन सिंह देवड़ा, आई माई सेल्फ इज रतन सिंह देवड़ा। तो ये हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली माई सेल्फ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट किया हुआ है तो ये रॉन्ग है, ग्रामेटिकल एरर होगा इसमें। इसको शुरुआत किया जाएगा क्योंकि इसका माई सेल्फ का ये रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट का काम कभी नहीं करेगा। इसके लिए हमें इसके पहले सब्जेक्ट का यूज करना होगा, आई माई सेल्फ रतन सिंह देवड़ा, इस प्रकार से। ठीक है, आगे है, वी कांट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस अपोस्ट्रोफीज बट यूज ओवन। देखिए, अब इस सेंटेंस का यूज है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी लगा करके एस का यूज नहीं कर सकते हम। अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां पर हमें ओवन का यूज करना है। जैसे एग्जांपल है, ही सॉल्ड हिमसेल्फ, ही सॉल्ड हिमसेल्फ। अब देखिए यहां पर अपोस्ट्रोफी अर्थात ये कॉमा है और फिर एस लगा हुआ है, तो अपोस्ट्रोफी एस। ही सॉल्ड हिमसेल्फ कार, उसने अपनी कार बेची। ये ग्रामेटिकल रॉन्ग सेंटेंस है, इसके साथ में अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा। इसको इस प्रकार लिखा जाएगा फिर, हाँ, पजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ में ओवन का यूज करना है। ही सॉल्ड हिज ओवन कार, उसने अपनी खुद की कार को बेच दिया है। इसके बजाय रिफ्लेक्सिव यूज नहीं करेंगे जब इस तरह यूज करना हो, अर्थात इसके साथ में अपोस्ट्रोफी के साथ में एस नहीं लगाना है। उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव्स, और उसके साथ में ओवन का यूज करेंगे। हाँ, नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, ए प्रोनाउन यूज टू आस्क ए क्वेश्चन। एक ऐसे प्रोनाउन है जो प्रश्न पूछने के लिए काम में आते हैं। क्या काम करने के लिए आते हैं, प्रश्न पूछने के लिए। ए प्रोनाउन यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, जैसे ये प्रश्न किससे शुरू होंगे, हु से, हुम से, हुज से, विच से और व्हाट के माध्यम से। जिस तरह अभी हमने पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी हु, हुम, हुज, विच और व्हाट और दैट का यूज। लेकिन वहां दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कनेक्टिव्स के रूप में क्या होते हैं, ये वर्ड्स। लेकिन यहाँ पर इन WH वर्ड्स के माध्यम से, ये कैसे वर्ड्स होंगे, ये WH वर्ड्स हैं, और इनके माध्यम से हम किसी भी सेंटेंस का निर्माण करेंगे और उससे रिलेटेड हम आंसर पाएंगे। जैसे एग्जांपल है, हु आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है। तो यहाँ पर ये कनेक्टिव नहीं है, इस सेंटेंस की शुरुआत कर रखी है, ये क्वेश्चन फॉर्म के अंदर आया हुआ है कि हु आर प्लेइंग क्रिकेट, whom did he invite, उसने किससे इनवाइट किया है, उसने किससे इनवाइट किया है। whose is your book, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। what have you bought today, आज तुमने क्या खरीदा। तो ये इस प्रकार से ये सारे प्रश्नों का निर्माण हो रहा है, किसके माध्यम से, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के माध्यम से। आगे, विच हाउस डू यू लिव इन, कौन से मकान में तुम रहते हो, और इन विच हाउस डू यू लिव, या फिर किस मकान। देखिए, अगर इस प्रकार के वर्ड्स हैं तो इससे इन का जो प्रपोजिशंस आया हुआ इन, इसको हम WH वर्ड्स के पहले ही यूज कर सकते हैं। इन विच हाउस डू यू लिव, तुम किस मकान में रहते हो, या फिर विच हाउस डू यू लिव, इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कुछ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर कंपाउंड इंट्रोगेटिव वर्ड्स दे रखे हैं, जिस तरह whoever, जो कोई भी,
इसका मतलब होगा जो कोई भी और विच एवर, कोई भी और whom एवर, किससे भी या कोई भी, इस टाइप से इनका यूज होता है। ये कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हाँ, तो ये इस प्रकार आज का हमारा प्रोनाउन का जो टॉपिक था ये पूरा हुआ। ये अवश्य ही आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।